नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा IRCTC के स्टॉक के बारे में, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये एक मोनोपोली काउंटर है और इस स्टॉक को मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में रिकमेंड करा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। लेकिन अभी मैंने आज मॉर्निंग में आपको एक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आप सभी के साथ दो ट्रेडिंग पिक्स शेयर करी थी, जिसमें से एक IRCTC था। उस समय का स्टॉक का भाव लगभग 719 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था अभी लगभग 724 रुपीज के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अगर दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहां पे आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। अगर आप वॉल्यूम्स की तरफ नजर डालें तो लगभग 53 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में एंड एवरेज वॉल्यूम लगभग 31 लाख शेयर्स का है। एंड इससे भी बड़ी बात यह है कि इस शेयर में आज मॉर्निंग में एक शार्प अपटिक देखने को मिली थी। लगभग 738 तक स्टॉक गया, वहां से नीचे आया, लगभग 717 के आसपास कंसोलिडेट करके दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में इस स्टॉक पे मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैंने आपको काफी सारी वीडियोस में ये स्टॉक पिक के रिकमेंडेशन के रूप में दिया है, बट इस स्टॉक की एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, वो है इसके वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक बहुत महंगा ट्रेड करता है दोस्तों। तो कोई सस्ता शेयर नहीं है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो 70 रुपीज की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, लेकिन अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा दिखने लगेगा आपको। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वैल्यूएशन बायर जो कि वैल्यू बायर जिन्हें कहा जाता है, वो इस स्टॉक से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। 70 रुपए की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की और ये स्टॉक 700 रुपए से ज्यादा 23 रुपए की बुक वैल्यू और ये स्टॉक आपका 700 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दैट मींस ये स्टॉक लगभग 30 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। तो काफी महंगा स्टॉक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वैल्यू बाइंग के लिए स्टॉक नहीं बना। लेकिन अगर आप मार्केट में एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो वो आपको हमेशा ये मिलेगी कि जिस स्टॉक की वैल्यू कम है, यानी कि अंडर वैल्यू है या फिर वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, वो शेयर परफॉर्म करते ही नहीं है बाजार में। उनको मार्केट वैल्यू इसीलिए ही नहीं देता क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस खराब है। लेकिन जिन भी स्टॉक्स की वैल्यूएशन हायर लेवल्स पे, उन्हें मार्केट रिस्पेक्ट देता है। मार्केट में उन स्टॉक्स की एक अलग ही तवज्जो है। ऐसे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स गिना सकता हूं, लाइक डी मार्ट, जिसे एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहते हैं आप, लाइक IRCTC, IEX। इन स्टॉक्स में हमेशा वैल्यूएशन महंगे रहते हैं। एशियन पेंट्स, लेकिन ये शेयर हमेशा परफॉर्म करते हैं क्योंकि मार्केट को पता है भाई ये परफॉर्म कर रहे हैं, तभी इन्हें इतना महंगा दिया जा रहा है आपको। मतलब अगर सस्ते ये दे देंगे तो आप तो तुरंत पैसा बना लोगे। इसीलिए इनको आपको रिस्क जो होती है ना, मार्केट यहाँ पे कुछ भी मतलब रिस्क फ्री नहीं है। एक अच्छी कंपनी खरीदनी है आपको, तो आपको उसके लिए रिस्क कैरी करनी पड़ेगी कि यार इतने फॉरवर्ड पीई पे ले रहा हूं मैं से, अगर उस बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो स्टॉक का प्राइस बुरी तरह पिट सकता है। तो ये एक इनमें प्रॉब्लम है। बाकी इस स्टॉक की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 51.3% है। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने आपको बताया 23.60 रुपीज की, इसके सामने स्टॉक 724 पे ट्रेड कर रहा है। 70 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है, 1280 का इसका 52 वीक हाई है, 557 का 52 वीक लो है। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसकी अच्छी चीजें बताऊं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड एंड सब कुछ अच्छा दिख रहा है इस कंपनी में एक्सेप्ट इस वैल्यूएशन, बाकी कुछ खराब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो वैल्यूएशन छोड़ते हैं, ट्रेडर के रूप में बात करते हैं। आप सभी ने देखा था पिछले कुछ दिनों पहले, लगभग मिड अगस्त में इस स्टॉक में खबरें आना स्टार्ट हुई डाटा मोनेटाइजेशन को लेकर। सारी जो टिकट्स हैं वो अब ऑनलाइन ही बुकिंग हो सकती है, ऐसा तरीके का आगे चल के तैयारी कर रही थी कंपनी। जिसके बाद इस स्टॉक में लगभग 670 रुपीज से लेकर 750 तक की वन साइडेड तेजी देखी आप सभी ने। एंड उस तेजी के बाद डाटा मोनेटाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई एंड 690 तक स्टॉक गिरा। वहां से कंसोलिडेट करते करते अब ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसी बीच में मुझे इस स्टॉक में एक पिक नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पे तेजी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक दोबारा से 749 जो उसने हाइज लगाई थी वो निकाल के ऊपर जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए पहला टारगेट स्टॉक के लिए बनेगा अराउंड 770 एंड दूसरा 780 का, जो कि इसके अप्रैल 7 के
और 9th के हाईज होंगे, वहीं से स्टॉक में करेक्शन हुई थी। तो लगभग पहला रेजिस्टेंस मेरी नजर में जो बन रहा है वो 750 है। पहले 750 का पहला टारगेट है, वो मुझे लगता है इजीली अचीव होगा 745 टू 749, लेकिन 750 थोड़ा हर्डल के रूप में सामने आएगा। इन केस अगर वो लेवल निकलता है तो यहां से डेफिनेटली आपको 760, 770, 780 तक के लेवल्स भी स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी वीडियो IRCTC के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।